एक है भगवान राम और एक है रावण। अब आप ये बताइए, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ के, कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। दो में से एक को आप बताइए कि किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका। कौन है राम और रावण में, कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है? स्वतंत्र कौन है इन दोनों में, राम में और रावण में स्वतंत्र कौन है? जोर से। रावण क्या है? रावण क्या है? जोर से। रावण स्वतंत्र है। ये उत्तर सही है आपका। 10 करोड़ रुपए जीत गए आप। करोड़ों का ज्ञान है ये। रावण क्या था? स्वतंत्र। स्वतंत्र था, इसलिए किसी की भी स्त्री उठाकर ले आता था। क्या राम कोई अधिकार था कि तुम किसी की भी स्त्री उठाकर ले आओ? राम स्वतंत्र नहीं थे। राम एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज की मर्यादाओं में बंधा रहना ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। एक मर्यादा होती है। हम मर्यादा की वेड़ियों में बंधे हैं। हम कैसे? अरे उठाने की तो छोड़ दो, मेरे राम के सामने सूर्पनखा आई थी तो देखा भी नहीं था, उठाने की तो छोड़ो। मर्यादाएं होती हैं। हम मर्यादाओं के बंधन में बंधे हैं। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा। जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा। जो मर्यादाओं में नहीं रहेगा वही रावण होगा। जो आज समाज में एक आवाज उठती है, अरे हमें स्वतंत्र चाहिए जीवन, हमें कोई किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। ना जी, मर्यादा तुम्हें चाहिए। मर्यादा के बिना तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। आज हमारे देश में जिस स्त्री के ऊपर, अच्छा चलो ये तो पुरुषों की बात हो गई, बताओ स्त्रियों में भी बंधन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अब मैं 2 स्त्रियों के नाम लूंगा। एक है माता सीता और दूसरी है सूर्पनखा। अब बताओ इन दोनों में कौन स्त्री ऐसी है जिनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है? कौन? सूर्पनखा के ऊपर किसी का कोई दबाव, कोई मर्यादा, कोई बंधन, कोई डर, कोई भय नहीं है। जब नारी के ऊपर कोई डर, कोई भय, कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं होता तब वह नारी सूर्पनखा हो जाती है। और जब उसके ऊपर कोई बंधन, कोई मर्यादा होती है तो वह नारी सीता हो जाती है। इसलिए साहब, ये ना कहो कि हम स्वतंत्र हैं, हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। रावण जो काम कर सकता है वो काम राम नहीं कर सकते। सूर्पनखा जो काम कर सकती है वो काम माता सीता। मर्यादा होती है ना। अब आप लोग भी कह रहे थे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी कोई दबाव ना हो, माँ कुछ ना कहे, बाप कुछ ना कहे, रावण हो जाओगे। रावण, ज्यादा आजादी ना लो, सर्वनाश हो जाएगा। आजकल बच्चे इसलिए तो बिगड़ रहे हैं, माँ बाप का कोई दबाव नहीं है, माँ बाप से वो डरते नहीं है। पहले का बच्चा ऐसा था कि बाप आंख दिखाए तो बेटा पसीना छोड़ देता था, और 3-5 बेटा करे तो जूते से मारता था बाप सबके सामने। ये नहीं कि तुझे अकेले में मारेंगे, गलती सब में किया, जूते खा। और 10-20 मारता था बिना गिने। और वो बच्चे जा करके फिर देश के लिए काम करते थे, बड़े योग्य होते थे। आज के नालायक बच्चों से अच्छे तबके थे जो जूता खा के सुधर जाते थे। हाँ या ना? आप में से कितने बेटे ऐसे जिनको जूता पड़े हैं बाप के? हाँ, तभी बेटे जैसे हो, अच्छे हो। जूता ना पड़ते ना, अमर्यादित तो हो जाते। इसलिए आजकल की मम्मी और आजकल के पापा बच्चों को जूजू 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 बनाए हैं।
नहीं 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 कुछ ना, नहीं नहीं चप्पल पहन के चलो, कंकड़ लग जाएगा, कांटा लग जाएगा। अरे हम लोग हैं कांटे कंकड़ में नंगे पांव दौड़ते थे, चलने की छोड़ो, दौड़ते थे। तब इतने मजबूत हुए हैं कि एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाएंगे आज। जीवन में जितना आप तपोगे उतने मजबूत बनोगे। सोना लोहा जितना तपता है उतना चमक मारता है सोना, और जितना तपता है लोहा उतना मजबूत होता है। पहले के लोग तपते थे साहब, आज के लोग तपते नहीं हैं। पहले के लोगों में मर्यादाएं थी। बाप जूता मारता था पर बेटा क्या मजाल कुछ बोल दे, चलो बाप है मार ले भैया, बाप है, चुपचाप जूता खाते थे। और आजकल बाप डांट देना तो बेटा आंख दिखाता बाप को, हाँ या ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये जो तुम्हारी औलादें हैं, यदि इतना सुख दोगे तो इतिहास ना रचेंगी। तपाना सिखाओ इन्हें, मजबूत बनाओ हर स्थिति के लिए। हर जगह गुलाब का और मखमल का बिस्तर ना मिलेगा, कांटों की सैया भी मिल सकती है। हर जगह माता सीता जैसी नारियों को अकेले जंगल में जंगल की लकड़ी काट कर बच्चों को भोजन बना के पेट भरना पड़ा। समय कब किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए, ये समझदारी है। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मोछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ। राम जैसे राजाओं को 14 साल के लिए जंगल किसने भेज दिया? समय ने। राम जी को, भगवान राम को जंगल किसने भेज दिया? जोर से, समय ने। बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कौन? जोर से। समय। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर भी बिठा सकता है और समय तुमसे झाड़ू भी लगवा सकता है। समय चाहे सब करे। बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है, फर्क कितना है। कोई समय को समझ करके संभल जाता है, कोई समय को ना समझ करके नहीं संभलता, उनकी दुर्गति होती है। समय आता है, मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। ये समय है, आता है और आकर चला जाता। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी कभी समय था, तुमने दुरुपयोग किया इसलिए चला गया। तुम्हारा समय जब तुम्हारा आया था ना, तब तुम ऐसे ऐसे चल रहे थे छाती फुलाकर। समय ने 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ लिया। ये 2 कौड़ी का आदमी है, इसके पास नहीं रहूंगा। अभिमान करता है। समय आवे तो झुक करके समय को स्वीकार कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। जब हमारे घर में कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठ साधु संत बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका झुक करके अभिवादन, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना।
तो समय जब आए तो समझ लो समय सबसे, समय मीन्स भगवान, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ने भगवान को भी जंगल भेज दिया। इस धरती पे जो आएगा समय के चक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय जब आवे तो झुक जाओ। जब समय अच्छा आए, समय बढ़िया है आपका, तो झुक कर समय का वेलकम करो, स्वागत करो। अब समय आए और आप पकड़ गए, समय बोले अच्छा मैं छाती दिखा रहा हूं, चल जा रहे हैं तेरे यहां से, टाटा। फिर तू दो कौड़ी का दो कौड़ी की रह गया। इसलिए मेरी माँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। समय आए तो झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दों में होती है। जिंदा अकड़ गए तो तुम मुर्दे से कम नहीं हो। हाँ या ना? और समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा, बनेगा। जो समय आज है यही समय कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने करोड़पति को रोडपति बनते देखा है और रोडपतियों को करोड़पति बनते देखा है। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। मैं शमशान गया एक दिन, तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई लिखी हुई। देखो मैं सीख लेता हूं सब जगह, शमशान भी मुझे सिखाती है। शमशान में लिखा था, मेरी मां ध्यान से सुनना, शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है। समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। जितना समय है वो इतना ही है, इसी में आपको अच्छा या बुरा करना है। अब फिर से समय मिलेगा आपको। आप वृंदावन आए हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। अब ये समय लौट कर आपकी जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो नहीं आएगा, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। अब आएगा तो नेक्स्ट समय आएगा, ये तो गया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र ना समय के सदुपयोग के लिए है। मेहनत करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, अपना अच्छा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, समय का सदुपयोग करो। ये आज का नौजवान खटिया तोड़ रहा है, टीवी देख रहा, क्रिकेट देख रहा है। तुम्हारे जैसा समय का दुरुपयोगी हमने नहीं देखा। इतना क्रिकेट, इतनी टीवी तुम देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? इतना व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? ये समय नौजवान दोस्तों, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं। आपको पता होगा, अभी देखो हमारे देश में कुछ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पर फिर भी ये दास अनिरुद्ध ऐसा है कि हमें अखबार और न्यूज सुनने का भी समय नहीं है। बस ये देख लेते हैं क्या हमारे देश में चल रहा है, जरा 1-2 मिनट के अंदर। विस्तार से समय नहीं है कि हम तुम्हारी डिबेट सुने, वहां का चिल्लाना चीखना सुने। इतना वक्त नहीं है अपने पास। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ कीजिए अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ 2 पैसे कमाओ। घर में बैठ करके केवल बेरोजगारी का गाने से अच्छा है कुछ करो। क्यों मेरी माँ? बताइए, हमारे देश में गरीबी है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है। हमारे देश में गरीबी, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाए, बैठने पर नहीं करने पर यकीन करने लग जाए, तो हमारे देश से गरीबी कब की चली गई होती। कोई गरीबी नहीं है हमारे देश में, गरीबी कम, अकर्मण्यता ज्यादा है। कोई करना ही नहीं चाहता।
आज 2-2 पैसे के लिए वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, जो कर रहे हैं वो आज भी सुखी है, मोहताज नहीं है पैसों के। सोना महंगा हो गया है, बताइए सोना महंगा किसके लिए है? आप बताओ, सोना महंगा किसके लिए है? हाँ, सोना महंगा किसके लिए है? मोबाइल महंगा किसके लिए है? टमाटर, आलू और इत्यादि दाल सब्जी महंगी किसके लिए है? जो लोग केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है। जो आदमी भाग्य और किस्मत का फूटा हुआ लेकर बैठा है, उनके लिए टमाटर आलू महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, वरना जो मेहनत कर रहे हैं साहब, जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए सब सस्ता है। पूछो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से उनके लिए क्या महंगा है? उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट दिखाते हैं। हाँ या ना? समय तुम्हारे पास है, तुम बर्बाद करो समय और फिर कहो कि टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। काम क्यों नहीं करते हो? 2 पैसा क्यों नहीं कमाते हो? घर में 4, हमारे देश में घर में 4 खाने वाले हैं और 1 कमाता है, तो टमाटर तो महंगा लगेगा। अरे 4 हो और चारों कमाओ मेहनत करके, फिर देखो टमाटर सस्ता लगता है कि नहीं, आलू सस्ता लगता है कि नहीं, दालें सस्ती लगती हैं कि नहीं। अब 4 में 3 खा रहे हैं बैठे बैठे, क्रिकेट देख रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, दिन भर सीरियल देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, है ना, और कह रहे हैं सब महंगा है। करो, हमारे देश में खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। आज हमारे देश में अधिकाधिक ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में 1 कमाता है और 4 लोग खाते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? हमारे यहां कमाने वाला 1 है और खाने वाले, तो कमाने वाले की तो हड्डी टूट ही जाएगी। कितना कमाएगा? एक आदमी कमा कमा के सबकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? सभी कमाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन का रोना मिटाना है और अपने जीवन की, अपने घर की गरीबी मिटाना है, तो समझ लो आज से सब मन लगाकर काम करो, और करो, ना करने से अच्छा है कुछ करो। अपना कुछ बिजनेस ही करो, अपना कुछ व्यापार ही करो, कुछ करो, ना करने से अच्छा कुछ करो। 2 पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस कर सको, व्यापार कर सको, नौकरी देने वाले बन सको, तो और भी श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, करने से सब होता है कि नहीं? और ना करने से सिर्फ गाना, मेरी तो किस्मत फूटी है, भाग्य में कुछ नहीं है। ना महंगाई का रोना रोइए और ना गरीबी का रोना रोइए। क्या करना है? रोना, चलो तुम रो लो, तो तुम्हारा रोना रोने से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? चलो रोने तो रो ही तो रहे हो 10 साल से, महंगा हो गया, मैं क्या हुआ तुम्हारे रोने से? कौन सा 2 रुपए लीटर हो गया? तो तुम रोने से कुछ नहीं हो रहा है, तो करके देख लो साहब, कुछ मेहनत, 2 पैसा कमा कर देखो। रोना तो समाधान नहीं है ना किसी समस्या का, कि है तो चलो हम सब रो लेते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। तो समाधान किसमें है? फटाफट बोल दो जोर से। समाधान कहां है? रोने में या मेहनत करने में? जरा जोर से बोल दो। मेहनत करने में, 2 पैसा कमाने में समझदारी है, रोएंगे नहीं। खूब मेहनत कर। आजकल नौजवान लड़के, 25 साल का छोरा, 30 साल का छोरा रो रहा है,
कुछ काम नहीं महाराज जी, कुछ नहीं हो रहा। बैठे लड़कों के संग पंचायत कर रहे हैं, कहीं इस दुकान में बैठे उस लड़की को ताक रहे हैं, कहीं वहां से जाने वाली बहन बेटी को अपशब्द कह रहे हैं। आज के नौजवान लड़कों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं बचा। इस दुकान में बैठे उसको छेड़ना, उस दुकान में बैठ के इसको देखना, उसको कमेंट करना, उसको कहना, ये काम है। तुम अपनी, मेरी माँ, तुम अपने जवान छोरों को समझाती क्यों नहीं हो? ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा तमाशा बोलते रहते हैं। वहां बैठे बैठे चौराहे में जा रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, तेरी माँ बहन नहीं है सुंदर, उसे नहीं देखता? हाँ, आपने अपनी औलादों को समझाना छोड़ दिया। हर माँ बाप ने अपनी औलादों को थोड़े संस्कार दिए होते तो कोई बेटा किसी की लड़की के 35 टुकड़े तो ना करता। कोई छोरा, कोई बेटा किसी बेटी के 35 टुकड़े तो ना करता। बोलो हाँ या ना? समझाया करो, 2 थप्पड़ मारना सीखो अपनी औलादों को। इतने बड़े बड़े घोड़े होके चौराहे में बैठे तमाशा करते हैं, कुछ कमाए धमाए तो कुछ काम करें। खाली दिमाग शैतान का, कुछ करेंगे तो करने में मन लगेगा। आजकल सोच लो मेरी माँ, जितनी उम्र के तुम्हारे छोरे ये चौराहे में बैठ के तमाशा चाय और सिगरेट पीते हैं ना, इनकी उम्र से जब हम इनकी उम्र में थे, 22 साल के जब हम थे, 20 साल के जब हम थे, तब हम अपना कमा करके अपने जीवन के खर्चे खुद से करने लग गए थे। अपने पिता से मांगना छोड़ दिया था खर्चे के लिए। जो करते थे अपनी मेहनत से कमा करके करते थे। हमने 18-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके थे। जब हमारी आज एज 17 वर्ष की थी, अभी 32 की है, 32 की है। जब हम 17 साल के थे तब से हमने अपने पिताजी से पैसे मांगने छोड़ दिया और आज तक नहीं मांगा। ना हम चाय पीने का शौक रखते, ना सिगरेट पीने का शौक रखते। 2 पैसा आता है उसका सदुपयोग करते हैं। आज जब हम लड़कों को देखते हैं, 22-22 साल का छोरा, 25-25 साल का जवान लड़का चिल्ला रहा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। इन्हें देख के दया आती है। राम राम, तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, तब हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम कर चुके थे। जहां तुम जाना चाहते हो, जहां जिस स्थिति तक तुम पहुंचना चाहते हो, आज का 30 साल का छोरा जो पाना चाहता 30 साल की उम्र में, वो मैंने 22 साल में पा करके उससे आगे बढ़ चुका था। 22 साल में उससे आगे उसको क्रॉस कर चुका था। केवल तुम गाना गाते हो, हम करते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से सब होता है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और फिर रोना तो कभी मिटता ही नहीं है किसी का। कोई रोने बैठे तो रोता जाए, रोता जाए, रोता जाए। इसके नाम का रोना, उसके नाम का रोना, ये रोना, वो रोना। रोना कभी मिटता किसी का? तुम्हारे बाप दादे सब रोते रोते मर गए, उनका रोना ना मिटा, तुम्हारा क्या मिटेगा? ठीक है? बोलो मेरी माँ, सिखाओगी अपने बेटों को? तुम्हारा बेटा 16-17 साल का हो, उसको पढ़ाई लिखाई जिस दिन पूरी हो उसी दिन काम दे देना कंधे पर, ये करना, चल कर। आजकल माँ बाप गलती ये करते हैं, बेटा पढ़ के आया, अब बेटा नौकरी ढूंढ लो। सालों नौकरी के चक्कर में भाग रहा, यहां से वहां घूम रहा, इस चौराहे उस चौराहे चाय पीता फिर रहा, सिगरेट पीता। साल भर 22 साल तक तो पढ़ा, 23 साल तक या 25 साल तक पढ़ा, और इसके बाद पढ़ने के बाद सालों साल पढ़ा, इसके बाद अब नौकरी की तलाश। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ा करो जो तुम्हें नौकर बना दे। अरे पढ़े ही तो ठीक ठिकाने से पढ़ लेते, मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ते, क्या नौकरों वाली पढ़ाई पढ़ ली तुमने? आजकल की शिक्षा क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। लाख रुपए भी तुम कमा रहे हो नौकरी से, तो हो तो नौकर ही, लाख रुपए के नौकर हो। अरे नौकर क्या बनते हो, मालिक कब बनोगे?
इसलिए ये देश नौकर से भरा जा रहा है। मालिक कम है हमारे देश में, नौकर ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिस देश में मालिक ज्यादा होते हैं वो देश संपन्न होता है आर्थिक रूप से। यहाँ नौकर ज्यादा है, यहाँ नौकरियां सबको चाहिए, मालिक बनना ही नहीं है, नौकर बनना है। और ये मम्मियां सिखाती हैं बेटा नौकरी करना, अच्छे नंबर इसलिए लाओ, नौकरी करना ना। अरे तुमसे कम नंबर लाने वाले मालिक बने बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ना लाओ, लाओ, अच्छा पढ़ो, लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो आप। मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता है, हमें नौकरी करने के लिए पढ़ना ही नहीं है, हमें मालिक बनने के लिए पढ़ना है। क्या मालिक या नौकर? आपके हिसाब में कौन अच्छा है, नौकर या मालिक? जोर से। अपने बच्चों को क्या बनाओगे? मालिक। लेकिन अभी तो नौकर के पाठ पढ़ा रहे हो, बेटा कर लेना नौकरी। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं। बताओ क्या संस्कार दिया है तुमने अपनी औलादों को? नौकरी नहीं मिली तो नौकर नहीं बने तो मर गए। अरे भाई, मालिक बनने का प्रयास कर लिए। जितना प्रयास आज का हमारा देश का नौजवान नौकर बनने का जितना प्रयास कर रहा है, इतना यदि मालिक बनने का प्रयास करता तो सच्ची कहता हूं तुम मालिक बन ही गए होते। लेकिन नौकर बनने से तुम्हें फुर्सत मिले तो मालिक भी बनो, बड़ी विडंबना है। अकेला देश का प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा, किस किस को नौकरियां देगा? इसलिए देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल एक देश आदमी की नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही देश को आगे ले जाए। अरे आम नागरिक हम और आप भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, नौकरी देने वाले बनकर के। आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो नौकरी देने वाले बन जाओ। इससे बड़ी आज देश की कोई सेवा नहीं हो सकती। बताइए, हो सकती है? आप 10 लोगों को नौकरियां दीजिए, आप 20 लोगों को नौकरियां दीजिए, इससे बड़ी हमारे राष्ट्र सेवा, देशभक्ति कुछ और हो नहीं सकती। आज की जरूरत ये है, बोलो हाँ या ना? नौकरियां दीजिए, अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप आगे हों, बाकी लोग आपसे पीछे हो। और ये पॉसिबल है, और ये सब तब संभव है जब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे। यहां से यदि सोचना स्टार्ट किया तो आगे जाएंगे। सोचा ही नहीं तो होगा क्या? अभी तो सोचे ही नहीं महाराज जी, हमने सोचे ही नहीं। अभी तो खटिया तोड़ने में लगे हैं। अभी तो क्रिकेट जब छक्का लग गया तो ताली ठोक दी, हंस दिया बस, है ना? और अपने आप को कहते हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। काहे के इंटेलिजेंट? तुम नौकर के चक्कर में पढ़े हो। पढ़े लिखे काहे के हो भाई? किस बात के पढ़े लिखे हो? बुद्ध बोलो मेरी माँ। अरे साहब, तुम में योग्यता होगी तो IAS IPS जितने हैं रिटायर वाले सब तुम्हारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। बताओ कितने चाहिए? पढ़ के आपको IAS IPS बनना है? तुम में काबिलियत होगी, टाटा बिरला अडानी अंबानी के घर सैकड़ों IAS IPS काम पे लगे हुए हैं। अरे योग्यता है तो IAS IPS पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। तुम में ताकत तो हो, तुम में करने का कुछ कर गुजरने की हो तो अंदर जज्बा तो हो, है ही नहीं। चलो भेड़ चाल चल रहे हैं सब, एक भेड़ आगे चला, सब भेड़ पीछे पीछे लग गए। इसलिए हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। यहां भेड़ ज्यादा है, यहां समझदार लोग कम है। एक आदमी सफल हो जाए तो 4 लोग उसका पांव पकड़ के खींचने लग जाते हैं हमारे देश में। ये नहीं कि उसका प्रोत्साहन दें, उसे प्रोत्साहित करें, वो आगे बढ़े तो हम सब भी उससे कुछ सीखें, उससे कुछ पॉजिटिव सीखें, आगे बढ़ने का कोई मंत्र सीखें ना। हम तो टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी सोच है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, जापान इत्यादि हमसे कितने आगे निकल गए, वो सोच से आगे निकल गए। हमारी सोच जहां की तहां है। वो लोग आज अमेरिका आगे क्यों है हमसे, जापान आगे क्यों है हमसे, जर्मनी आगे क्यों है हमसे? क्योंकि उनकी सोच हमसे बेहतर है। करने की शैली उनकी अलग है, करने का ढंग उनका अलग है। हमारा वही पुरानी सोच से हम नहीं उबर पा रहे हैं।
क्या बताएं। आज आपको बस लगता है हमारा बेटा करने लग जाए, हमारा बेटा करने लग जाए। अरे तुम्हारा बेटा बहुत कुछ कर सकता है, उसे बांधो मत बेड़ियों में, कितना ही करना है ना, बहुत कुछ कर सकता है। शेर दो प्रकार के होते हैं जंगल में, शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। कौन सा शेर अच्छा होता है? सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में अंतर बताओ आप। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, दोनों में क्या अंतर है आप बताइए। और सर्कस का शेर और जंगल के शेर में, दोनों में यह अंतर है कि सर्कस का शेर मालिक के आश्रित रहता है और जंगल का शेर किसी के आश्रित नहीं रहता। वह अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लानिंग करता है, खुद चलता है, खुद करता है। और सर्कस के शेर को बना बनाया मिल जाता है, टाइम टू टाइम लाके पकड़ा देता है, खा लेता है। तो सर्कस का शेर मीन्स नौकरी, समय पर पेमेंट आ गई, महीने 1 तारीख आई के लो मैसेज आ गया, इतना आ गया, खुश, बधाई हो आ गया। ये सर्कस का शेर है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जंगल का शेर वो है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपना शिकार खुद ढूंढेगा, अपने आप को आगे ले जाएगा। इसलिए सर्कस का शेर बनिएगा, ना कि जंगल का। राजा परीक्षित की पावन कथा सुनिए। नारद जी ने 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, 18वां पुराण जब भागवत जी लिखी और 24 अवतारों का वर्णन किया। भागवत जी में एक सुंदर सा प्रसंग है, जरा सुनिएगा। महाभारत, देखिए मैनेजमेंट क्या होता, कैसे आगे बढ़ना है। हमारे वेद पुराण केवल कथाएं नहीं है कि हमने कथा सुनाई, आपने सुनी, पूरा मैनेजमेंट भरा पड़ा है। जो आज का कार्य, जो सीए इत्यादि आज का कार्य करते हैं ना, वो हमारे यहाँ पहले मैनेजमेंट था, ऑलरेडी था, इतना बड़ा मैनेजमेंट। आप सोचिए, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में लगभग 3 करोड़ टीचर थे जो भगवान के पुत्र पौत्र आदियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त थे। अब 3 करोड़ टीचर पर्सनल थे जो द्वारिका के बच्चों को पढ़ाया करते थे। सिर्फ द्वारिका, अब द्वारिका उस समय थोड़ा बड़ी थी, 3 करोड़ टीचर थे। और आज मुझे अंदाजा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि लगभग हमारे पूरे एक राज्य में 3 करोड़ टीचर नहीं होंगे, किसी भी राज्य में। पूरा देश की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी एक राज्य में 3 करोड़ टीचर तो नहीं होंगे किसी भी राज्य में। और भगवान के यहां 3 करोड़, क्योंकि भगवान शिक्षा को लेके बड़े जागरूक थे। भगवान की 16,108 पत्नियां थी, हर पत्नी से 10 बेटा थे, तो इतना बड़ा परिवार था। 56 करोड़ यदुवंशी थे। कितने वंशी थे? 56, जोर से, 56 करोड़ यदुवंशी थे। तो आप ये मान लीजिएगा कि 56 करोड़ बच्चों को, 56 करोड़ और भी क्षेत्रवासी, गांववासी, सबको मिला के 56 करोड़ लोगों को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ टीचर नियुक्त थे। ये समझिए। इस कोटि का मैनेजमेंट था। 3 करोड़ शिक्षकों को कैसे मैनेज करते रहे होंगे उस समय पे, तो मैनेजमेंट था। अब देखिए मैनेजमेंट कैसा था। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से मांगने दुर्योधन आया कि आप हमारे पक्ष में चलिए, युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि आप हमारे पक्ष से चलिए। भगवान ने कह दिया, एक तरफ मेरी सेना है नारायणी, एक तरफ मैं हूं, चुन लो। पहले अर्जुन को अवसर दिया। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बोला तो ठीक है, मैं सेना से काम चला लूंगा। जबकि दुर्योधन कह सकता था कि नहीं कन्हैया, हम आपको लेने आए हैं, जिद कर लेता। नहीं जिद किया, उसने सेना से पेट भर लिया। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहां 100 कार्यकर्ता हैं, माना कि फॉर एग्जाम्पल, पर 100 कार्यकर्ता वो आपके हिसाब से कार्य करते हैं। जो आप कहते हैं, जैसा आप समझाते हैं वैसा कार्य करते हैं, जैसा मार्गदर्शन आप देते हैं। अब आप ही ना हो तो वो 100 लोग 100 होके भी बेकार हैं कि नहीं? अब दुर्योधन इतना मूर्ख था, उसने ये नहीं समझा कि सेना तो है पर सेना का मालिक ही नहीं है, तो सेना के लिए करेगी क्या?
भाई सेना किसकी है? भगवान की। अब मालिक के बिना वो आदमी किस काम के? फिर भाई सेनापति के बिना सेना किस काम की? इसलिए दुर्योधन ने सेना ले ली, पर सेना किस काम की? बिना श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण को ले लिया अर्जुन ने। और अर्जुन ने एक समझदारी की। अर्जुन ने पूरा का पूरा रथ भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा दिया। भगवान अब आप जहां ले जाना चाहें वहां हम चलेंगे, है ना। अब पूरा रथ भगवान का, अर्जुन का भगवान चला रहे हैं। जिसकी गाड़ी भगवान चलाएंगे, जिसकी गाड़ी भगवान चलाएंगे, उसकी जीत तो होनी ही होनी है। इसलिए प्रार्थना है आपसे कि आप भी पूर्ण रूप से विश्वास कर लीजिए भगवान पर, और आप भी अपनी गाड़ी विश्वास करके भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभु जो करेंगे आप करेंगे। समर्पण, समर्पण कर दीजिए। और जब तक समर्पण नहीं है तब तक सफलताएं नहीं। बताइए पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? फटाफट उत्तर दीजिए। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? आज के पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पहले के पति पत्नी में झगड़ा कम होता था, बहुत कम। आज के पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है। बताइए आज पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या है? बताइए जितने पति पत्नी बैठे हैं बड़ा बड़ा बोलेंगे। मैं ये बताओ आज के पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? आप झगड़ा करती हो मेरी माँ? बोलो हाँ। क्यों होता है झगड़ा? बोलो। झगड़ा करते हैं पर पता नहीं क्यों कर लेते हैं। कभी कभी सिर फोड़ने का मन हो जाता है। आप बताइए प्रभु जी, भगवान आप बताइए, आप बड़े हैं, बताइए पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? किसकी कमी से? सबके अपने अपने कारण होते हैं, ठीक है। इसका एक मूल कारण मैं बताऊंगा अभी, तब आप सहमत होंगे। दादाजी बताएंगे। बताइए पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? किस चीज की कमी के कारण? हाँ? अच्छा पत्नी बात नहीं मानती, हाँ इसलिए झगड़ा होता। बात तो ठीक है आपकी, तो आपकी होती है लड़ाई? आज से नहीं होगी, आज हम बताएंगे। दादाजी बताइए, सफेद शर्ट वाले चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। बताइए झगड़ा क्यों होता? बैठे 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 साहब, परेशान नहीं होना, बिल्कुल स्मूथली उत्तर देना। हा? भय, मैं अभिमान, एटीट्यूड, हाँ ये भी कारण है। दादाजी ने कहा कि बात नहीं मानते पति या पत्नी, ये भी कारण है। एटीट्यूड भी एक कारण है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं ना। आपने जो कहा वो भी सही है। दादाजी बताइए, आप चश्मा वाले दादाजी बैठे 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 बताइए पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? ना समझी, ठीक है, सबके उत्तर अच्छे हैं। अब जो मेरा उत्तर है ये दास अनिरुद्ध का, वो आप सुनेंगे, शायद आपको अच्छा लगे। पति पत्नी में झगड़ा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं। सबका उत्तर सही है, गलत किसी का नहीं है, पर फिर भी मूल बात जो है उस मूल तक आपको पहुंचना चाहिए। पति पत्नी का अर्थ होता है समर्पण। पति और पत्नी जब दो मिलकर एक हो जाएं, झगड़ा हमेशा दो लोगों में होता है। झगड़ा हमेशा दो लोगों में होता है, और दोनों मिलकर यदि एक हो गए तो बताओ फिर झगड़ा किससे होगा? तो पति पत्नी एक नहीं होते, और एक तब तक नहीं होंगे जब तक एक दूसरे में समर्पण नहीं होगा। तो पति और पत्नी दोनों में समर्पण नहीं होता। पत्नी पति की हो जाए और पति पत्नी का हो जाए, जब समर्पण हो जाएगा तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो एक फिर किससे झगड़ा करेगा? अब तो हम एक हैं, शंकर जी एक हो गए ना, अर्धनारीश्वर, अर्ध हो गए ना, आधा 50-50। आजकल की कमी ये है कि पति पत्नी दो रहते हैं।
जबकि पति पत्नी दो नहीं है, दोनों। भाई आप लोग ये बताइए, समाज में ये बात प्रसिद्ध है कि जब किसी की शादी में कोई चला जाए, मीन्स पत्नी चली गई, या किसी की शादी में केवल पति चला गया, तो मान लिया जाता है कि आपके आने से दोनों आ गए, सब हो गए ना, दोनों एक ही है। लोग कहते हैं अरे हम आए या वो आए, एक ही है, हम आए या वो आए, दोनों का एक ही है मतलब। क्यों जी, पत्नी हो या पति हो, दोनों का मतलब, दोनों का मतलब तो एक है, व्यवहार से तो एक दिख रहा है, लेकिन आपके मन अभी तक मिले नहीं। शरीर में तो मिलन हो गया शरीर का, मन का मिलन ना हुआ। शरीर से तो समर्पण कर लिया, मन से समर्पण नहीं हुआ, इसलिए झगड़ा होता है। यदि मन का समर्पण हो जाए तो किसी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि समर्पण हो गया। मैं ना रहा, तुम ना रहे, मैं तुम हो गया, तुम मैं हो गए। समझ में आ गई बात? किस किस को बात आ गई समझ में? तो पति पत्नी दोनों को मिलके क्या हो जाना चाहिए? जोर से एक हो जाना चाहिए। जब एक हो जाएंगे झगड़ा नहीं होगा। अभी आपके समर्पण में कमी है, पत्नी के समर्पण में या पति के समर्पण में। पति कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पत्नी कहती है तुम्हें, मतलब तुम दोनों के विचार नहीं मिल रहे। या फिर इसका एक उपाय भी मैं बताऊंगा। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? उपाय बता, सुनो। उपाय यह है कि एक दो में से कोई एक, या पति या पत्नी दोनों में से कोई एक इतना समझदार हो जाए कि एक को यदि वह सामने वाला आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप में उसके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ही उसमें अपने विचारों को मिलाकर एक कर लो। या तो वो अपने विचार तुम में मिलाकर एक कर दे, या तुम अपने विचार उसमें मिलाकर एक कर दो, तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा। वरना सारी जिंदगी तू मैं चलती रहेगी। समर्पण की कमी है। क्या आपने कभी सुना कि राम जी का सीता जी से झगड़ा हुआ हो? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो दोनों मिलकर, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता दो नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, गौरी और शंकर दो नहीं है, लक्ष्मी और नारायण दो, बस आप दो दिखते हैं, इसलिए विवाद है। तो आज कितने लोग एक हो जाएंगे जिनका विचार दोनों, या तो आप समर्पण कर दो या सामने वाला कर दो, या मैं हार जाती हूं या तू हार जा। और एक बात बताएं, जहां प्रेम है वहां जीतने की चाहत नहीं हो, वहां तो हार जाना चाहिए। अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से तुमसे क्या जिद करें, तब तो रिश्ते चलते हैं। वरना अकड़ एटीट्यूड, जैसा कि आपने कहा, रिश्ते एटीट्यूड में बिगड़ते हैं, बनते नहीं। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि समर्पण आ जाएगा तो झगड़े नहीं होंगे? उठा लो हाथ। सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं? आप नहीं है सहमत, तो करेंगे समर्पण। तो पत्नी कुछ कहेगी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आज से दो नहीं, आज से, यही रिश्ते का आनंद है। पति पत्नी में जितना प्रेम होगा, गृहस्थी उतनी अच्छी होगी, उतना आनंद होगा गृहस्थी में। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जब जिस गृहस्थी में प्रेम ज्यादा हो, समर्पण हो, वो गृहस्थी अच्छी है। वरना गृहस्थी करके लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं गृहस्थी से कि लोगों से ये गृहस्थी की गाड़ी चलती नहीं है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इतनी अच्छी है, चलाना तो आए। गृहस्थी की गाड़ी इतनी अच्छी है। अर्जुन ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। आपको क्या करना है? समर्पण करना। ठीक है। महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ।
99 कौरव मारे गए। 100वां मतलब दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने गदा के प्रहार से, टूट गई। मर रहा है दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन के साथ जो हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जांघ टूट गई, तड़प रहा है, मौत आ जाती तो मर जाता। बताइए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ दुर्योधन के साथ? भीम भैया ने, अच्छा सुनो, गदा युद्ध का नियम होता है कि जांघ में गदा नहीं मारते, पीठ में गदा नहीं मारते, छाती में सामने से युद्ध करना है, कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं होता। ये युद्ध का नियम होता है ना। लेकिन भीम भैया ने जांघ तोड़ी, जबकि जांघ तोड़ने का गलत था युद्ध के नियम के हिसाब से। तो बताइए भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? जोर से। दाऊ जी आ गए थे रास्ते में, बलदाऊ भैया बलराम जी बोले तुमने गलत किया, तुमने मेरे शिष्य दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जबकि युद्ध में, गदा के युद्ध में जंघा तोड़ने का कोई विधान? अरे तोड़नी है छाती तोड़ो, छाती पे प्रहार करो, जंघा पे नहीं कर सकते। जबकि दुर्योधन की छाती, पूरा शरीर वज्र का हो चुका था। किसके द्वारा? दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो चुका था। बताओ किसके द्वारा? आप बताओ किसके द्वारा? माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कल सवेरे बिना कपड़े पहने आ जाना, मैं तुझे बिना कपड़ों के देखूंगी और जहां जहां मेरी नजर जाएगी वो तेरा अंग किसका हो जाएगा? वज्र का। ऐसा माता गांधारी ने अपनी पट्टी उतारी थी और पूरा ताकत, पूरा सतीत्व, पूरा पावर लगा दिया था दुर्योधन में। गांधारी माँ ने पट्टी हटाई आंखों से, पर थोड़ा देर कर दिया। माता गांधारी, आपने सुन रही हो ना मेरी माँ? ये गांधारी माँ कहीं आपको मिल जाए तो मेरा एक मैसेज पहुंचा देना माँ गांधारी को। माँ गांधारी मिल जाए तो कह देना माँ आपने पट्टी उतारी तो थोड़ा देर से उतारी। यदि आपने जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब आंखों की पट्टी उतार के दुर्योधन को 2 थप्पड़ जमाया होता तो आज दुर्योधन के लिए तुम्हें पट्टी ना उतारनी पड़ती मेरी माँ। पट्टी उतारी तो सही माँ गांधारी ने, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, काश गांधारी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती माँ गांधारी ने। द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती माँ गांधारी ने, काश। पर देखो ना, अपने गलत भी हैं तो उनके लिए पट्टी उतार दी, और खुद की बहू है ये माता द्रौपदी, देखो लुट गई, भरी सभा में लूट रहे हैं इनके बेटे। लेकिन क्या मजाल के गांधारी आ जाए पट्टी उतार के? नहीं, अपनी औलाद भले नालायक है, ऐसी औलादों का पक्ष ना लेना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो गांधारी और धृतराष्ट्र का हुआ। किसी की मां गांधारी ना हो, आज तक कोई गांधारी जैसी मां नहीं चाहता, और धृतराष्ट्र जैसा बाप नहीं चाहता, और दुर्योधन जैसा बेटा नहीं चाहता। आप कैसा बेटा चाहते हैं? अर्जुन जैसा या दुर्योधन जैसा? जोर से। दुर्योधन क्यों नहीं चाहते? पर मां कैसी हो? कुंती जैसी या गांधारी जैसी? और बाप कैसा हो? बाप कैसा हो? धृतराष्ट्र जैसा या बाप में किसको कह दें? कौन सा बाप श्रेष्ठ पिता है बताओ? इतिहास के पन्नों में कौन सा पिता श्रेष्ठ है? एक पिता मुझे अच्छा लगा पूरे इतिहास में, सभी पिता अच्छे हैं, लेकिन एक पिता मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप बता सकते हैं उस पिता का नाम? हाँ? जो आप लोग कह रहे हैं वो सही हो सकता है। एक पिता मुझे बहुत अच्छे लगे, और उस बाली अंगद के पिता, अंगद के पिता बाली क्यों अच्छे हैं? क्योंकि बाली जब मरने लगे तो बाली ने अपने बेटे को बुलाया, अंगद यहां आओ, राम जी को बुलाया, प्रभु यहां आओ। और बाली ने मरने के पहले अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, और बाली ने कहा प्रभु एक पिता का यही धर्म होता है
कि वह अपने पुत्रों को भगवान से जोड़ कर जाए। मैं जोड़ कर जा रहा हूं, इसका ख्याल रखिएगा। वही पिता श्रेष्ठ पिता है जो अपने पुत्र को भगवान से जोड़कर जाए, वरना माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, सही ज्ञान सही रास्ता पर नहीं चलाते, वह माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए माता हो तो कैसी, कुंती अच्छी माँ है, कौशल्या भी अच्छी माँ है, सुमित्रा तो और अच्छी माँ है। सभी माँओं में सबसे श्रेष्ठ माँ है माता सुमित्रा। सभी माँओं में श्रेष्ठ माँ कौन सी है? माता मदालसा भी है। माँ जीजाबाई का नाम सुना है? श्रेष्ठ माँ है, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी कहानी सुना सुना के महापुरुष बना दिया पुत्र को। पर सबसे श्रेष्ठ माँओं का दर्जा यदि आप किसी सारी माँओं पर विचार करेंगे ना, तो लक्ष्मण जी की माँ सर्वश्रेष्ठ माँ है। क्योंकि धन्य है वो माँ के बेटा वनवास जा रहा है, वो बेटा जिसका वनवास हुआ ही नहीं, पर फिर भी भगवान के साथ कह दिया बेटा जाओ, वही तुम्हारे पिता है राम, वही तुम्हारी माता है, और उनकी सेवा करना, मेरा गर्भ पवित्र हो जाएगा जब तुम भगवान की सेवा करोगे। धन्य है माँ सुमित्रा। तो मां सुमित्रा हो और पिता कैसा होना चाहिए? हाँ, बाली। पर धृतराष्ट्र जैसा बाप भगवान दुश्मन को ना देना। ये ऐसा बाप है, बैठा है और बेटे से कह रहा बहू की साड़ी उतारो। भाई भरी सभा में दुर्योधन उतार रहा तो मना नहीं कर सकते, तुम बैठे हो, करना चाहिए कि नहीं? राजा हो तुम, राज सिंहासन पर बैठे हो, और राज सिंहासन का मतलब होता है किसी के साथ गलत ना हो, और यहां तुम्हारी बहू कह रही है बचाओ बचाओ, उसका तो तुम उसकी रक्षा, खुद की बहुएं उनकी रक्षा ना कर पाए तो सोचो धृतराष्ट्र की प्रजा कितनी सुरक्षित रहती रही होगी। खुद की बहू लुट रही है तो प्रजा के साथ कितना अत्याचार करते रहे होंगे ये महाराज। ये दुर्योधन 100 थे, पता नहीं किसी को उठा के पकड़ के ले आए और उसके साथ दुराचार करने का यही काम था। भरी सभा में जब अपनी भाभी के साथ ये ऐसा बदसलूक कर रहे हैं उनके साथ, तो आम पब्लिक के साथ क्या करते रहे होंगे? भाई चावल का एक ही दाना तो दबा के देखा जाएगा, सारे थोड़ी दबाते हैं। धृतराष्ट्र को चाहिए 2 थप्पड़ मारना था, गांधारी को चाहिए 2 तमाचा मारना था, लेकिन नहीं, तेरे लिए पट्टी उतारूंगी, तू अमर हो जा, मरे ही ना, ताकि ऐसे और भाभियों के कपड़े उतारता रहे। लेकिन फिर भी भगवान ने जंघा ढकवा दी ना, टॉवेल लपेटवा दी, यार भाई ऐसे नंगे तो ना जाओ, माँ के सामने छोटे थे तब ठीक, तब तो बड़े हो गए, कुछ तो लपेटो। तो केले के पत्ते की टॉवेल भगवान ने लपेटवा दी, तो दुर्योधन गया, माने पट्टी उतारी तो पूरा शरीर वज्र का हो गया। भीम भैया ने इसलिए जांग पे मारा और जांग टूट गई। प्रश्न मैंने किया था कि जांग पे मार करके भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? गलत किया कि सही किया? बलराम जी कह रहे हैं गलत किया, क्योंकि तुमने अधर्म से मारा। भगवान श्री कृष्ण बोले दाऊ जी आप जाओ तीर्थ यात्रा में, आप यहां का कुछ नहीं जानते। हाँ मैं सब जानता हूं, युद्ध का नियम जानता हूं। तो सुनो, फिर भरी सभा में किसी स्त्री के अपमान करना क्या ये धर्म था? उस महिला से कह रहे थे ये दुर्योधन महाशय, आओ मेरी जंघा पर बैठ जाओ। अरे पराई औरत को अपनी जंघा पर बिठाने के लिए कहना क्या ये धर्म है? भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतारना क्या ये धर्म है? एक महारथी से एक युद्ध करना था, पर 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी, क्या यह धर्म था? जब इसने कोई धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार दें, यही धर्म है। जब तुमने कोई धर्म का आचरण नहीं किया, पालन नहीं किया, तुम्हारे लिए हम धर्म का आचरण कैसे करें? इसलिए मार दो दुष्ट को। भगवान ने दाऊ जी को वहां से विदा किया, जाओ। बलराम भैया को तड़पता रह गया।
इसलिए कहता हूं भगवान के घर देर है। बोलो मेरी मां, करनी का फल भगवान आज नहीं तो कल। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, जब पीसती है ना बढ़िया। इसलिए मेरी मां, जो पाप कर रही हो छिप छिप के, हमें किसी ने देखा तो नहीं, झूठ बोल दिया, कपट कर लिया, निंदा कर ली, चुगली कर ली, सब देख रहे हैं भगवान। जब यमराज के कोड़े पड़ेंगे ना, अक्ल आएगी। कर लो पाप। दुर्योधन जैसे ना बचे, पितामह भीष्म जैसे ना बचे, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, वो ना बचे, तुम बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कर लो पाप, जब डंडे पड़ेंगे नानी याद आएगी। हाँ, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे झूठ बोलना पाप है। बोलो आगे। नदी किनारे नहीं सुनी ये कहावत बचपन में? सुना तो बोलो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, इसलिए पाप ना करना। दुर्योधन ने अश्वत्थामा पुत्र गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा बोले, मैं जाकर के पांडवों को मारता हूं। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, अधर्म से सोते हुए बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। 5 बच्चे, द्रौपदी के ये वही 5 बच्चे हैं जिनके 5 का सिर काट लिया। गलत किया, 5 निर्दोष बच्चों को मार दिया। देखो जरा कितना गलत किया। किसी की हत्या करना, किसी बच्चों को मार देना सही नहीं। इसलिए अर्जुन ने जाकर पकड़ा अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं भगवान की शरण में आकर बोला। भगवान से अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने दोनों को शांत किया। दोनों को लाकर अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके 5 बच्चों को उसने मारा, ये खड़ा हत्यारा। अच्छा बताइए, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आकर खड़े हो गए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, क्योंकि मां है ना। अब ये बताइए कि हत्यारे को माफ कर देना सही है या गलत है? हाँ बताओ आप, किसी को माफ कर देना सही है या गलत है? हाँ, क्या कह रही हो मेरी माँ? बताओ आप, सही है माफ कर देना हत्यारे को? सही है गलत है? पर द्रौपदी माँ ने तो कर दिया कि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे वापस नहीं आएंगे, ये गुरु जी का पुत्र है, इसलिए माफ कर दो। हाँ, माफ कर देना दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया सबके अंदर होनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने हमारे साथ बुरा किया, पर किसे माफ? देखो माफ कर दिया, ये द्रौपदी माँ है ना, माफ कर देना चाहिए। कोई गलती किया और माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए। पर आपको लगे कि जैसे आतंकवादी ने गलती की और वो शरण में आ जाए, उसे माफ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो कल फिर वही गलती करेगा। पर जो योग्य है, लगे कि हाँ ये सुधर जाएगा, उसे माफ कर देना ठीक है।